उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में हरियाणा के मेवात जिले के नूह नगर में बजरंग दल की शोभा यात्रा पर हुए पथराव से पूरे देश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर बिजनौर में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार से इस घटना में घायल लोगों के लिए मुआवजे की मांग की। आशीष बालियान, विभाग संयोजक बजरंग दल बिजनौर। आज आपने यहाँ शक्ति चौराहे पर पुतला फूंका है, क्या है पूरा मामला ये है कि हमारे भारत के हरियाणा राज्य के मेवात में हमारी श्रावण मास में हर सोमवार को हिंदू सनातन धर्म के लोग जलाभिषेक करने के लिए जाते थे। उस पर इस्लामिक जिहादियों ने अपना गोली चलाई और पत्थरबाजी की, जहां पर पुलिस बल के 2 जवान और लगभग 2-3 कार्यकर्ता हिंदू जो थे वो भी मारे गए हैं। तो ऐसा क्रूर कार्यक्रम अपना इस्लामिक जिहाद के द्वारा किया गया है। इसका बजरंग दल कड़ा घोर निंदा करते हुए घोर विरोध करता है और इसके लिए अपने केंद्र सरकार से आवाज़ उठाता है, केंद्र सरकार के लिए कि जो कार्यकर्ता वहाँ मरे हैं या जिनको नुकसान हुआ है उनको आर्थिक मदद दी जाए और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का काम करे। ऐसा बजरंग दल चाहता है। इस्लामिक जिहाद अगर अपनी इन कृतियों से बाज नहीं आता और अपने आप को ज़्यादा पहलवान समझता है तो समय रखकर बजरंग दल से अपना सामना करने का प्रयास करे। हम इस बात की खुली चुनौती देते हैं। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना का विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस घटना की निंदा की। हरियाणा के नूह में एक धार्मिक यात्रा बहुत ही प्राचीन समय से निकलती है आ रही है। वहाँ जैसे यात्रा प्रारंभ हुई, यात्रा प्रारंभ होने के 15 मिनट के अंदर वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। वहाँ पथराव होता है, पहाड़ियों पर चढ़कर वहाँ गोलियाँ बरसाई जाती हैं, निहत्थे लोगों पर, निहत्थे जो है भक्तों पर वहाँ गोलियाँ बरसाई जाती हैं और वहाँ काफ़ी हिंदू समाज के लोग बलिदान हो जाते हैं। पीर पुलिस प्रशासन के लोग बलिदान हो जाते हैं। अब ये इस घटना को मैं हिंदू मुस्लिम की घटना या कोई दंगा फसाद ये नहीं मानूंगा। ये घटना प्योर आतंकवादी घटना है। इस घटना को बराबर के देश पाकिस्तान से इसकी रचना हुई है। आप अगर इसकी तह तक जाएंगे, अगर ध्यान लगाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं से फंडिंग हुई होगी, जरूर कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का फ़ोन कॉल डिटेल मिलेगी। जरूर ये घटना ये आतंकवादी घटना है, ये प्योर आतंकवादी घटना है। इस घटना में कोई योजना नहीं, बिल्कुल योजना बना करके तैयार रहे और हमला किया। हिंदू समाज के लोगों पर इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का हमला बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज हम लोगों ने सड़क पर पुतला फूंककर और यहाँ सड़क पर धरना प्रदर्शन, आज हनुमान चालीसा पाठ करने वाले हैं, उससे हमने ये आज 2 मैसेज दिए हैं। हम हनुमान चालीसा भी करना जानते हैं और हनुमान जी की तरह लंका में आग लगाना, लंका को दहन करना भी जानते हैं, रावण को जलाना भी जानते हैं, रावण को मारना भी जानते हैं और रावण को समझाना भी जानते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ करके हम रावण को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर रावण नहीं समझेगा तो लंका दहन का प्रयास करेंगे और नहीं मानेगा तो राम जी की तरह उसकी नाभि में चोट करने का प्रयास करेंगे। बजरंग दल की शोभा यात्रा पर हुए पथराव से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से लगातार विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़, ललितपुर और मुजफ्फरनगर में भी इस घटना का विरोध बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। संगठन से जुड़े लोगों ने इस घटना का विरोध करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ललितपुर और मुजफ्फरनगर में इस घटना को लेकर बजरंग दल ने जुलूस निकालकर घटना का विरोध किया, साथ ही मृतक और घायल लोगों के लिए मुआवजे की मांग की। मामला अगर आप ये पूछ रहे हैं क्या विषय है तो बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि जो इस लोकतंत्र की एक मजबूत आंख है वो आप हैं। मेवात में जो किया गया हिंदुओं के साथ, हिंदू की यात्राओं के साथ, उसके विरोध में आज पुतला दहन कराए। हमने उस मानसिकता के खिलाफ पुतला दहन कराए जो इस्लामिक जिहादी आतंकवादी बनते जा रहे हैं, जो इस्लाम के लिए कुछ भी संविधान को ऊपर रखकर कुछ भी यहाँ करने को तैयार है, संविधान को ताक पर रख देते हैं। सिर्फ हिंदुओं की ही धार्मिक यात्राओं पर पथराव को बढ़ावा देते हैं, सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक आयोजन पर ही गाड़ियों का जलाव क्यों। अभी मुहर्रम गई, क्या आपने सुना किसी ताजिए का पथराव हुआ, गोलीबारी चली? नहीं ना। तो धार्मिक आयोजन हिंदू का होता है तो इस पर ये सब क्यों? उसके साथ विपक्ष ये मांग करता है कि धार्मिक आयोजन बंद होनी चाहिए।
क्यों होने चाहिए बंद? क्या हम अपनी मान्यताएं, अपने धार्मिक संवादों को छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि हम पे पथराव होगा? तो ये हमारे लिए डूब मरने वाला विषय है कि स्वतंत्र भारत के हिंदुस्तान देश में अगर आज बहुसंख्यक हिंदू अपनी इच्छा से अपने आयोजन नहीं कर सकता तो ये सरकार को सोचने का विषय है कि हम लोग कहाँ जाके करें, सरकार तय करें। देखिए, आज पुतला दहन किया गया है और ज्ञापन भी दिया जा रहा है, क्या मामला? सबको मालूम है विभत्स कांड हुआ है जो हरियाणा में, उसके पूरा देश उससे प्रभावित है और पूरा देश रोष में है। ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि वो इसे हल्के में ना लें। सही तो यह है उस पहाड़ी को बुलडोजर, उस पहाड़ी पर बम लगाकर उसे उड़ा दिया जाए, ये तभी आतंकी खत्म हो गए जिन्होंने जैसा विभत्स काम किया है। वहाँ 2 नहीं मरे हैं, वह 85 बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग मरे हैं, जनता के लोग मरे हैं। अगर ये ऐसे ही रहा तो हम जो इनके ताजिए निकलते हैं शिव मूर्ति से नहीं निकलने देंगे। ये अगली बार के लिए हम चैलेंज करते हैं इनको, ये बाजाएं अपनी, अगर जिस प्रशासन और जिसको भी इनसे अगर सहानुभूति रखते हैं तो ध्यान रखें, यहाँ का अगर माहौल सही रखना है तो इनको कंट्रोल में रखें। पूरा जो लैंड जिहाद सब ये लोग कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा काली नदी में यहाँ के जो फिलहाल की मेवात की बात की जाए, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की यात्रा निकल रही थी, उस पर पथराव हुआ, उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर आज हमने प्रतिक्रिया दी है और आगे के लिए हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहाँ जो हमारी सरकार कर भी रही है, अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे ऐसा करने की। हो सकता है उस पहाड़ी को जिस पर ये शरण लिए हुए हैं उस पर बमबारी भी करनी पड़े, तो उससे चूकना नहीं चाहिए। कार्रवाई की किस तरह की मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको सही तो है, हमारे देश में बहुत से बाहर के लोग आए हुए हैं, इनको देश निकाला हो और कोई ज़रूरत नहीं जेल में रखकर उनको भारतीय खाना खिलाया जाए, इनको पकड़कर और देश निकाला होना चाहिए इनका। जहाँ जिस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या 40% से अधिक बढ़ी है, वहाँ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और मेवात जो है वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। हमारे क्षेत्र में यूपी में भी इस तरह की घटनाएं हैं, क्या कहें? बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ भी ये 40 से 45% से ऊपर आते हैं, ये अपने असली रंग में आते हैं। उससे पहले तो भाईचारा इनका चलता है और जहाँ ये 40-45% हुए ये अपने असली रूप में आ जाते हैं, जो इन्होंने मेवात में दिखाया है। हमारे ही मुजफ्फरनगर में ये चरथावल के पास बिल्कुल मिनी पाकिस्तान बन चुका है। कौन सा? मथुरा बिल्कुल मिनी पाकिस्तान बन चुका है। हमारी अपने प्रशासन से ये मांग है कि इनके साथ सख्ती से बाजाएं, सख्ती से पेश आएं और ताकि इनका फन यहीं कुचला जा सके और ये ऐसी हिम्मत यूपी में ना कर सकें। अन्यथा हमारे योगी जी बैठे हैं, इनका बढ़िया वाला इलाज होगा ही। पंकजदीप, जिला संयोजक बजरंग दल। आज मेवात में मेवात के नूह में जो आप देख सकते हैं जिस तरह के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस्लामिक जिहादी आतंकवाद जो है हिंदुओं पर अत्याचार है, उसके विषय में आज हमने यहाँ पर टाउन हॉल पर पुतला दहन किया है। हमारी जो है प्राचीन शिव मंदिर की धार्मिक यात्रा पर जिहादी आतंकवादी द्वारा अहिंसा, आगजनी व पहाड़ियों के पीछे से गोलियां चलाई गई, जिससे 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल वहाँ के मारे जा चुके हैं और हजारों तीर्थयात्री व बजरंग दल के कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं, जिसका बजरंग दल पूर्ण तरह से विरोध करता है और हिंदुओं में इस चीज़ को लेकर बहुत आहत है। और भविष्य में अगर ऐसी घटना होती है तो बजरंग दल हिंदू अपने हकों के लिए, रक्षा के लिए लड़ने के लिए काम करेगा। कहीं ना कहीं देखने की बात है कि मेवात में दंगा हुआ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की यात्रा निकल रही, लेकिन बजरंग दल अब तक चुप था। नहीं भाई साहब, चुप नहीं है। आज के दिन ही यहाँ पूरे देश भर में बजरंग दल पुतला दहन कर रहा है। हमारी जितने भी हमारे पूरे देश भर में अपनी समितियां हैं, सभी समितियों के आज ही के दिन तय हुआ है। हमारे केंद्र के अधिकारियों ने तय किया है, आज ही के दिन 11 बजे हम सब लोगों ने पुतला दहन किया है। किस तरह का न्याय मिला? न्याय तो भाई साहब जैसा हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है, जैसा विरोधाराम उसका ईंट का जवाब बजरंग दल पत्थर से देना जानता है। भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो बजरंग दल पूर्णतः विरोध के लिए तैयार है। जैसा कोई हमारे साथ का उसका दुगना से हम उसके दोबारा वापस करेंगे। वैसे की बात छोड़कर जो फिलहाल की बात की जाए, मेवात में, गुड़गांव में भी हुआ, फिर क्या अब बजरंग दल का आगे का क्या एक्शन होगा? जो भी हमारे प्रांत के केंद्र के अधिकारी संगठन तय करेगा वही हम आगे का कार्य करेंगे। ये प्रदर्शन मेवात की घटना
बरेली की घटना, दिल्ली की घटना, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हिंदू समाज को, शांति प्रिय समाज को आहत करा गया है। मेवात में एक शांतिपूर्वक धर्म यात्रा निकलती है जिसके ऊपर विधर्मियों ने पत्थरबाजी करी, गोलीबाजी करी, जिसके अंदर पुलिस के जवान बलिदान दिया उन्होंने और हमारे कार्यकर्ता भी बलिदान हुए। पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पर ये प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। हम राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं इसकी जांच करी जाए और उनको आइडेंटिफाइड करके उनके साथ वो सलूक करा जाए जो और भी कोई अब कभी पत्थर बजाने की हिम्मत ना करे। मैं तो ये कहता हूँ चौराहे पे खड़े करके फांसी दी जाए। इन सब घटनाओं के पीछे क्या मानते हैं आप? मैं स्पष्ट मानता हूँ कि सुनियोजित तरीका है और आतंकवाद है, विधर्मी, इसके ऊपर विदेशी शक्तियाँ भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं जो मोटिवेटेड है, पैसे के लालच में ये सब काम कर रहे हैं। आज क्या करा क्या गया है आपको? मैं तो ये मांग रहा हूँ कि इसके अंदर बांग्लादेशी घुसपैठे हैं, रोहिंग्या, ये सब इस देश को डीएस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जिसको हम होने नहीं देंगे।